दोस्तों आज हम किसी साधारण कार की बात नहीं करने वाले। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी लेजेंड की, एक ऐसी मशीन की जिसने भारत की सड़कों पर और खासकर उन जगहों पर जहां सड़कें ही नहीं है वहां पिछले 2 दशकों से एक छत्र राज किया है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं ऑल न्यू महिंद्रा बोलेरो की। लोग इसे प्यार से देसी जी वैगन, गाँव की रानी और कुछ लोग तो इसे लोहा कहते हैं। मार्केट में नई नई गाड़ियां आती है और हाईटेक फीचर्स लाती है और चली जाती है, लेकिन बोलेरो की सेल्स का ग्राफ कभी नीचे नहीं जाता। आखिर ऐसा क्या जादू है इस गाड़ी में? क्यों आज भी एक सरपंच से लेकर पुलिस थाने तक और एक कॉन्ट्रैक्टर से लेकर बड़े परिवार तक सबकी पहली पसंद बोलेरो ही होती है। मैंने इस गाड़ी को पहाड़ों पर, कीचड़ में और हाईवे पर हजारों किलोमीटर चलाया है। आज के इस डिटेल रिव्यू में मैं आपको एक ऑटो एक्सपर्ट के नजरिए से नहीं बल्कि एक ड्राइवर के दिल से बताऊंगा कि बोलेरो सिर्फ एक गाड़ी नहीं बल्कि एक इमोशन क्यों है। चलिए इस लोहे के शेर को करीब से जानते हैं, लेकिन याद दिला दूं, सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो में बहुत ही मजा आने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं इसके लुक्स की। देखिए आज के दौर में जहाँ कारें कर्वी और एरोडायनेमिक हो रही है, बोलेरो आज भी अपनी उसी पुरानी बॉक्सी शेप के साथ शान से खड़ी है। और सच कहूं तो यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। इसका फ्रंट देखिए, वो मस्कुलर ग्रिल, वो सीधा बोनेट और सबसे बड़ी बात मेटल बम्पर। आज 50 लाख की गाड़ियों में भी प्लास्टिक के बम्पर आते हैं जो जरा सी टक्कर में पिचक जाते हैं, लेकिन बोलेरो का ये लोहे का बम्पर सामने वाले को डराने के लिए काफी है। साइड से देखेंगे तो ये एकदम ऊंची और सीधी है। इसमें आपको वो एग्रेसिव व्हील आर्च और साइड स्टेप मिलते हैं, क्योंकि इस गाड़ी में बैठना नहीं पड़ता, इस पर चढ़ना पड़ता है। पीछे की तरफ वो टेलगेट पर लगा स्पेयर व्हील इसे एक प्रॉपर एसयूवी वाला लुक देता है। जब आप इसे सड़क पर लेकर निकलते हैं तो इसका रोब अलग ही होता है। ऑटो रिक्शा वाले, बाइक वाले, यहाँ तक की छोटी सेडान वाले भी बोलेरो को देखकर अपने आप रास्ता दे देते हैं। ये गाड़ी सड़क पर सिर्फ जगह नहीं घेरती, ये रिस्पेक्ट मांगती है। अब बोनट उठाते हैं और देखते हैं इसके दिल को। दोस्तों इसमें आपको मिलता है महिंद्रा का भरोसा। 1.5 लीटर का एमहॉक 75 डीजल इंजन। अब आप कहेंगे कि सिर्फ 75 बीएचपी की पावर, सुनने में ये कम लग सकती है, लेकिन यहाँ खेल हॉर्स पावर का नहीं टॉर्क का है। ये इंजन 210 Nm का टॉर्क देता है और वो भी बहुत ही कम आरपीएम पर। अब आप मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस सुनिए। आप इस गाड़ी में 7 लोग बैठाइए, पीछे सामान भरिए, एसी ऑन करिए और खड़ी चढ़ाई पर चढ़ा दीजिए। ये गाड़ी दबेगी नहीं। आप क्लच छोड़ते ही ये किसी ट्रैक्टर की तरह आगे बढ़ती है। ये एक रियल व्हील ड्राइव गाड़ी है, यानी ताकत पिछले पहियों में है, जो इसे खराब रास्तों का बादशाह बनाती है। हाँ, ये रेसिंग कार नहीं है। 100 से 120 किलोमीटर पर हावर के ऊपर ये थोड़ी शोर करती है और स्टीयरिंग्स में वाइब्रेशन महसूस होता है, लेकिन ये गाड़ी रेस जीतने के लिए नहीं बनी, ये रास्ते बनाने के लिए बनी है। इसका गियर बॉक्स थोड़ा हार्ड है, जो आपको याद दिलाता रहेगा कि आप एक मस्कुलर गाड़ी चला रहे हैं, कोई खिलौना नहीं। अब दरवाजा खोलकर अंदर चलते हैं। सच बोलूंगा, अगर आप यहाँ लग्जरी, सॉफ्ट टच प्लास्टिक या बड़े टच स्क्रीन की उम्मीद कर रहे हैं तो आप जरूर निराश होंगे। बोलेरो का इंटीरियर व्यावहारिक है। ये इसलिए ऐसा बनाया गया है कि अगर गंदा हो जाए तो आप गीले कपड़े से पहुंच सकते हैं, ये फिर से नया लगेगा। ड्राइवर सीट पर बैठकर आपको जो व्यू मिलता है वो लाजवाब है। आपको बोनट का एक एक कोना दिखता है, जिससे इसे भीड़ भाड़ में चलाना आसान हो जाता है। इसमें डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है, जो अब थोड़ा पुराना लगता है लेकिन सारी जानकारी दे देता है। एसी, भाई साहब, महिंद्रा के एसी का कोई तोड़ नहीं है। भरी गर्मी में ये केबिन को शिमला बना देता है। स्पेस की बात करें तो ये एक 7 सीटर है। बीच वाली सीट पर 3 लोग आराम से बैठ सकते हैं, लेकिन लेग रूम थोड़ा कम लग सकता है अगर आप बहुत लंबे हैं। और सबसे पीछे वाली 2 जंप सीट्स बच्चों के लिए ठीक है या कम दूरी के लिए, लेकिन गाँव देहात में लोग इन्हीं सीटों पर बैठकर पूरा भारत घूम लेते हैं। अब आते हैं इसके जरूरी सवाल पर, ये चलती कैसी है। देखिए, बोलेरो बनी है लैंडर फ्रेम चेसिस पर और इसके पीछे लगे हैं लिप स्प्रिंग। इसका मतलब है कि ये गाड़ी टूटने वाली नहीं है। मेरा अनुभव ये है कि बोलेरो खाली होती है तो ये थोड़ी उछलती है, लेकिन जैसे ही आप इसमें 5-7 लोग बैठा लेते हैं, इसका वजन नीचे दबता है और ये सड़क पर चिपक कर चलती है। गड्ढे, बोलेरो के लिए गड्ढे जैसी कोई चीज नहीं होती। आप खराब रास्तों पर बिना ब्रेक लगाए इसे निकाल सकते हैं। इसके सस्पेंशन और टायर इसे कच्ची सड़कों का राजा बनाते हैं। अब बात करते हैं बिजनेस की। आज भी मार्केट में बोलेरो का ट्रेंड इतना हाई क्यों है? क्योंकि इसकी रीसेल वैल्यू सोने की तरह है। आप आज बोलेरो खरीदिए, 5 साल खूब चलाइए और जब बेचने जाएंगे तो आपको इतनी अच्छी कीमत मिलेगी कि आप हैरान रह जाएंगे। माइलेज, एक भारी भरकम डीजल एसयूवी होने के बावजूद बोलेरो शहर में 13 से 14 kmpl और हाईवे पर प्यार से चलाने पर 16-17 kmpl तक का माइलेज दे देती है। इसकी मेंटेनेंस मारुति की कारों की जितनी सस्ती है और इसका मैकेनिक आपको कश्मीर से कन्याकुमारी तक हर गांव में मिल जाएगा। कीमत, इसकी कीमत लगभग एक शोरूम 9.90 लाख से शुरू होकर 10.91 लाख तक जाती है। 12-13 लाख ऑन रोड में आपको एक ऐसी 7 सीटर मिल रही है जो अगले 15 सालों तक आपका साथ नहीं छोड़ेगी। तो अंत में क्या आपको महिंद्रा बोलेरो खरीदनी चाहिए? अगर आप वो इंसान है जिसे सनरूफ चाहिए, जिसे वॉइस कमांड चाहिए या जिसे रेड लाइट पर 0 से 100 की रेस लगानी है, तो माफ कीजिए दोस्तों, बोलेरो आपके लिए नहीं है। आप क्रेटा या नेक्सॉन देख सकते हैं। लेकिन अगर आपको एक ऐसी गाड़ी चाहिए जिससे आप लद्दाख जा सके, जिससे आप खेत की मेड़ पर चला सके, जिसमें आप अपने पूरे परिवार को सुरक्षित महसूस करा सके, एक ऐसी गाड़ी जो यूज एंड थ्रो नहीं बल्कि पीढ़ियों तक चलने वाली है, जिसका सड़क पर एक अलग रुतबा है, तो मेरे दोस्त बोलेरो का कोई विकल्प नहीं है। ये सिर्फ एक मशीन नहीं, ये भारत के विश्वास का दूसरा नाम है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट में बताएं कि क्या बोलेरो आज भी आपकी ड्रीम कार है। जय हिंद, जय भारत।